मेरे प्यारे दोस्तों, कबीरदास सीरीज पार्ट 5 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज कुछ नए दोहों पर चर्चा करेंगे। कबीरदास साहब अपने दोहे के माध्यम से समाज में व्याप्त बुराइयों और अंधविश्वासियों पर प्रहार किए। उनके दोहे सरल और सहज, लेकिन उनमें गहरा अर्थ छिपा हुआ है। इस वीडियो में हम कबीरदास जी के कुछ प्रसिद्ध दोहों का विश्लेषण करेंगे और उनका अर्थ समझेंगे। हम उनके दोहे से क्या सीख सकते हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो वीडियो को शुरू करते हैं। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। मेरे साथियों, इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि वो संसार में सभी के भले की कामना करते हैं। वो किसी से दोस्ती या दुश्मनी नहीं रखते। उनका मानना है कि सभी मनुष्य एक है और हमें एक दूसरे के साथ प्रेम और सद्भाव से रहना चाहिए। और कबीरदास जी कहते हैं कि हमें सभी मनुष्यों के लिए प्रेम और करुणा रखनी चाहिए। हमें किसी से घृणा या नफरत नहीं करनी चाहिए। हमें सभी के साथ सम्मान व्यवहार करना चाहिए, चाहे वो हमारा मित्र हो या शत्रु। कबीर लरी समंत की, मोती बिखरे आई, बगुला भेद न जानई, हंस चुनी चुनी खाई। मेरे साथियों, इस दोहे में कबीर साहब कहते हैं कि समुद्र की लहर में मोती आकर बिखर गए। बगुला उनका भेद नहीं जानता, परंतु हंस उन्हें चुन चुन कर खा रहा है। हंस उन्हें पहचान लेता है और उन्हें चुन चुन कर खा जाता है। कबीर साहब के इस दोहे का मतलब है ज्ञान और बुद्धि का महत्व। जो लोग ज्ञान और बुद्धि से भरे हुए हैं वही सच्चे मूल्यों को पहचान पाते। जो लोग ज्ञान और बुद्धि से वंचित है वो अक्सर गलत चीजों का चयन करते। इसलिए मेरे दोस्तों, ज्ञान जहाँ से मिले वहाँ से प्राप्त। जब गुण को गाहक मिले तब गुण लाख बिकाई, जब गुण को गाहक नहीं तब कौड़ी बदले जाई। मेरे साथियों, इस दोहे में संत कबीरदास जी गुण के महत्व को बता रहे। वो कहते हैं कि जब किसी गुण को उसका मूल्य समझने वाला ग्राहक मिल जाता है तो वो गुण बहुत महंगा बिक सकता है, लेकिन जब ऐसा ग्राहक नहीं मिलता तो वो गुण कौड़ी के भाव में बदल सकता है। उदाहरण के लिए, एक अच्छे कारीगर की बनी हुई वस्तु बहुत महंगी बिकेगी, लेकिन अगर कोई कारीगर कुशल नहीं है तो उसकी बनी हुई वस्तु कौड़ी के भाव में भी बिक सकती है। इसी प्रकार एक अच्छे इंसान की समाज में बहुत इज्जत होती है, लेकिन अगर कोई इंसान बुरा है तो उसे समाज में कोई नहीं पूछता। इस दोहे से हमें ये सीख मिलती है कि हमेशा गुणवान बनने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि गुणवान व्यक्ति को ही समाज में सम्मान मिलता है। कबीर कहा गर्वियो, काल गए कर केस, न जाने कहाँ मरी थी कै घर कै परदेश। मेरे साथियों, इस दोहे में कबीर साहब मनुष्य को मृत्यु के सामने विनम्रता रखने की सीख दे रहे हैं। वो कहते हैं कि मानो तू व्यर्थ में गर्व क्यों करता है। काल ने अपने हाथों से तुम्हारे केस पकड़ रखे, इसलिए तुम नहीं जानते कि तुम्हें कहाँ और कब मार डालेगा। कबीरदास जी काल को मृत्यु का प्रतीक मानते हैं। वो कहते हैं कि मृत्यु अनिश्चित है, ये किसी भी समय कहीं भी हो सकती है। इसलिए मनुष्य को व्यर्थ में गर्व नहीं करना चाहिए, उसे मृत्यु के सामने विनम्रता रखनी चाहिए। इस दोहे का अर्थ ये भी है कि मनुष्य को जीवन का महत्व समझना चाहिए, उसे अपने जीवन का सदुपयोग करना चाहिए, उसे अपने जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि मृत्यु के बाद वो मोक्ष प्राप्त कर सके। हार जले ज्यों लाकड़ी, केस जले ज्यों घास, सब तन जलता देखी करी, भया कबीर उदास। मेरे साथियों, कबीरदास जी का ये दोहा मानव शरीर की नश्वरता को दर्शाता है। वो कहते हैं कि मृत्यु के बाद मानव शरीर वैसे ही जलता है जैसे लकड़ी और घास जलती है। हड्डियां लकड़ी की तरह जलती है और बाल घास की तरह जलते हैं। इस प्रकार संपूर्ण शरीर जलकर भ्रम हो जाता है। कबीरदास जी इस दृश्य को देखकर उदास हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि ये शरीर कितना नश्वर है और इसका कोई मूल्य नहीं है। वो कहते हैं कि ये शरीर केवल एक आवरण है, आत्मा ही वास्तविक है। इस दोहे का अर्थ यह है कि हमें सांसारिक मोह माया से दूर रहना चाहिए और आत्मा की खोज में लगना चाहिए। हमें केवल शरीर को ही नहीं बल्कि आत्मा को भी संवारने का प्रयास करना चाहिए। जो उगिया सो अंत में, फुलिया सो कुमलाही, जो चिनिया सो डही पड़े, जो आया सो जाई। मेरे साथियों, कबीर साहब का ये दोहा संसार के परिवर्तनशील स्वरूप को दर्शाता है। इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि जो कुछ भी संसार में है वो नश्वर है। जो कुछ भी जन्म लेता है वो मरता भी है, जो कुछ भी बढ़ता है वो घटता भी है, जो कुछ भी खड़ा होता है वो गिरता भी है, जो कुछ भी आता है वो जाता भी है। पहले दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि जो पौधा उगता है वो एक दिन सूख कर मर जाएगा, फूल जो खिलते हैं वो एक दिन मुरझा जाएंगे। दूसरे दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि जो चीजें बनाई जाती है वो एक दिन टूट फूट कर बिखर जाएंगी, जो लोग आते हैं वो एक दिन चले जाएंगे। कबीरदास जी का ये दोहा हमें ये सीख देता है कि हमें संसार में कुछ भी स्थायी नहीं समझना चाहिए। हमें हमेशा इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि जो कुछ भी हमारे पास वो एक दिन नष्ट हो जाएगा। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मनमोद, खलक छबेना काल का, कुछ मुंह में कुछ गोद। मेरे साथियों, इस दोहे में संत कबीरदास जी संसार के झूठे सुखों को नकारते हैं। वो कहते हैं कि मनुष्य अस्थायी सुखों को ही सच्चा सुख समझता है और उसमें आनंदित होता है, लेकिन वास्तव में ये संसार मृत्यु के लिए है। यहाँ सब कुछ पल भर के लिए है। जो कुछ भी हमारे पास है वो जल्द ही नष्ट हो जाएगा। वो संसारिक सुखों जैसे कि धन संपत्ति यश भोग आदि में लिप्त रहता है और उनसे खुश होता है, लेकिन वास्तव में ये सुख झूठे हैं। वे हमें वास्तविक
सुख नहीं दे सकते। इस दोहे से हमें ये संदेश मिलता है कि हमें संसार के झूठे सुखों में लिप्त नहीं रहना चाहिए। हमें अपने जीवन का सदुपयोग करना चाहिए और मोक्ष प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए। ऐसा कोई न मिलिए हमको दे उपदेश, भव सागर में डूबता कर गई गाढ़े केस। मेरे साथियों, इस दोहे में कबीर दास जी कहते हैं कि उन्हें ऐसा कोई गुरु नहीं मिल रहा है जो उन्हें सही मार्गदर्शन दे सके। वो ऐसे गुरु की तलाश में है जो उन्हें भौतिक संसार की मोह माया से बचाकर मोक्ष के मार्गदर्शन पर ले जा सके। कबीर जी का कहना है कि इस संसार में बहुत से गुरु है, लेकिन वे सभी भौतिक संसार में ही फंसे हुए। वे अपने शिष्य और भौतिक सुखों के पीछे भागने के लिए प्रेरित करते हैं, लेकिन कबीर जी चाहते हैं कि उनके गुरु उन्हें भौतिक संसार से ऊपर उठकर मोक्ष के मार्ग पर ले जाए। इस दोहे का अर्थ ये भी है कि हमें ऐसे गुरु की तलाश करनी चाहिए जो हमें सही मार्गदर्शन दे सके, जो हमें भौतिक संसार की मोह माया से बचाकर मोक्ष के मार्ग पर ले जा सके। कबीर तर पंछी भया, जहाँ मन तहाँ उड़ी जाए, जो जैसी संगति कर सो तैसा ही फल पाई। मेरे मित्रों, इस दोहे में कबीर दास जी कहते हैं कि मनुष्य का शरीर एक पक्षी की तरह है जो उसके मन के पीछे पीछे उड़ता है। जहाँ मन जाता है शरीर वहीं चला जाता है। कबीर जी का कहना है कि मनुष्य का मन बहुत ही चंचल होता है, यहाँ कभी उड़ता है तो कभी वहाँ उड़ता है। मनुष्य का मन उसके चारों ओर के वातावरण से प्रभावित होता है और वो अच्छे लोगों के साथ रहता है तो उसका मन भी अच्छा बन जाता है, लेकिन अगर वो बुरे लोगों के साथ रहता है तो उसका मन भी बुरा बन जाता है। दोस्तों, आपसे आग्रह करता हूँ कि आप भी अच्छे लोगों का चयन करें। मेरे प्यारे साथियों, आज के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ फिर एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। दोस्तों, अगर वीडियो में कुछ पसंद आया या आपको कबीर दास जी का कोई दोहा पसंद है तो कमेंट करें। मैं आपसे विदा लेता हूँ। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद।